Hello students, welcome to my channel. Our today's topic is power in three-phase circuit and their measurement. Three-phase circuit में power क्या होती है अभी हम ये find करेंगे. As we know that power in single-phase circuit is of three types. Single-phase circuit में तीन टाइप की power होती है. कौन कौन सी? Number 1 active power, Number 2 reactive power and Number 3 apparent power. थ्री-फेज सर्किट में भी यही पावर होती है, बट उसकी वैल्यू क्या होती है वो हम अभी फाइंड करेंगे. ठीक है, तो इसको हम ड्राइव करेंगे सिंगल फेज सर्किट की पावर से. सो एक्टिव पावर इन सिंगल फेज सर्किट क्या होता है? एक्टिव पावर इन सिंगल फेज सर्किट दैट इज कैपिटल P इज इक्वल टू VI cos phi. कैपिटल P is equal to VI cos phi and its unit is watt. ये होती है आपकी एक्टिव पावर सिंगल फेज सर्किट में, वेयर कैपिटल V is equal to वोल्टेज इन सिंगल फेज दैट इज V फेज एंड कैपिटल I is equal to करंट इन सिंगल फेज दैट इज I फेज. अब फेज वोल्टेज और फेज करंट है, इसलिए मैंने इसको VPH और IPH लिया है. ठीक है, अब जो थ्री फेज सर्किट होगा वो क्या होगा? इंडिविजुअल सिंगल फेज सर्किट का कॉम्बिनेशन होगा. तो अगर सिंगल फेज सर्किट में पावर हमारी VI cos phi है, तो थ्री फेज सर्किट में क्या होगा? जस्ट तीनों का सम. तो हम क्या लिख सकते हैं? कैपिटल P इज इक्वल टू 3VI cos phi. जस्ट क्या किया? तीन सिंगल फेज की पावर का मैंने यहाँ पर सम कर दिया. अब V को मैं लिख रहा हूँ VPH, I को लिख रहा हूँ IPH cos phi. अच्छा, cos phi क्या होता है आपका? cos phi होता है आपका पावर फैक्टर. तो यहाँ लिख लीजिए आप cos phi इज इक्वल टू पावर फैक्टर. ओके, तो P इज इक्वल टू क्या निकल कर आया? 3VPH IPH cos phi. अब हमने थ्री फेज सर्किट में दो तरह के सर्किट पढ़े हैं. एक हमने पढ़ा है स्टार कनेक्शन और दूसरा पढ़ा है हमने डेल्टा कनेक्शन. तो इंडिविजुअल दोनों सर्किट की हम पावर निकाल कर देखेंगे कि हमारी पावर कितनी आ रही है. ठीक है, तो सबसे पहले हम बात करते हैं हमारे स्टार सर्किट की या स्टार कनेक्शन की. स्टार कनेक्शन में हमने रिलेशन फाइंड किया था. वो रिलेशन क्या था? VL इज इक्वल टू √3 V फेज एंड IL इज इक्वल टू I फेज. ये हमने रिलेशन फाइंड किया था स्टार कनेक्शन में. अब यहां से VPH और IPH की वैल्यू इस इक्वेशन में पुट कर दीजिए. इसको इक्वेशन नंबर 1 दे दीजिए. अब VPH IPH की वैल्यू इस इक्वेशन नंबर 1 में पुट कीजिए. तो कैपिटल P इज इक्वल टू क्या मिलेगा आपको? देखिए, कैपिटल P इज इक्वल टू 3. VPH की वैल्यू हो जाएगी VL अपॉन √3 एंड IPH की वैल्यू हो जाएगी IL cos phi. अब ये √3 है नीचे और ऊपर 3 है, तो 3 को मैं लिख सकता हूँ √3 इंटू √3. तो √3 से एक √3 कैंसिल हो जाएगा, तो क्या बचेगा आपके पास? कैपिटल P इज इक्वल टू √3 VL IL cos phi. ओके, तो स्टार कनेक्शन में हमारी पावर क्या है? कैपिटल P इज इक्वल टू √3 VL IL cos phi एंड यूनिट इज वाट. ओके, तो स्टार कनेक्शन की पावर आपको समझ में आई. अब इसी तरह हम डेल्टा कनेक्शन की पावर निकालते हैं कि डेल्टा में क्या वैल्यू मिल रही है. तो देखिए, डेल्टा कनेक्शन में हमने रिलेशन क्या फाइंड किया था? लाइन वोल्टेज और फेज वोल्टेज के बीच में VL इज इक्वल टू V फेज एंड IL इज इक्वल टू √3 I फेज. ओके, अगेन यहां से VPH और IPH की वैल्यू इक्वेशन नंबर 1 में पुट कीजिए. तो कैपिटल P इज इक्वल टू क्या मिलेगा आपको? देखिए, 3 VPH की जगह VL पुट कीजिए, VL, और IPH की जगह IL अपॉन √3 cos phi. अगेन
ये √3 है और ये 3 है, तो 3 को मैं √3 इंटू √3 लिखूंगा और एक √3 से एक √3 को कैंसिल कर दूंगा, तो बचेगा क्या, कैपिटल P इज इक्वल टू √3 VL IL cos phi. X यूनिट इज वॉट। तो दोनों सर्किट से हमने पावर ड्राइव करके देखी, तो दोनों से देखिए पावर की वैल्यू सेम आ रही है ना। तो इससे क्या हमको समझ में आता है कि सर्किट कोई भी हो, चाहे तो स्टार हो या डेल्टा हो, पावर की वैल्यू दोनों सर्किट के लिए सेम होगी। और क्या होगी पावर की वैल्यू, कैपिटल P इज इक्वल टू √3 VL IL cos phi। तो एक्टिव पावर आपने निकालनी, कितनी मिली आपको, P इक्वल टू √3 VL IL cos phi। इसी तरह रिएक्टिव पावर और एपरेंट पावर को मैं डायरेक्टली लिख सकता हूं। रिएक्टिव पावर क्या होती है आपकी, कैपिटल Q इज इक्वल टू VI sin phi। तो VI की जगह मेरा हो जाएगा VL IL sin phi, और यहां देखिए √3 से मल्टीप्लाई है, तो यहां पे भी मैं √3 से मल्टीप्लाई कर दूंगा, और इसकी यूनिट होगी वोल्ट एम्पियर रिएक्टिव। ठीक है, तो ये हो गई आपकी रिएक्टिव पावर। इसी तरह एपरेंट पावर देखिए, एपरेंट पावर को मैं डिनोट करूंगा कैपिटल S से, और कैपिटल S इक्वल टू हो जाएगा VI। अब VI की जगह VL IL, और देखिए √3 से मल्टीप्लाई है, तो यहाँ पे भी मैं √3 से मल्टीप्लाई करूंगा, तो S इक्वल टू हो जाएगा √3 VL IL एंड इट्स यूनिट इज वोल्ट एम्पीयर। ओके, तो इस तरह हमारी 3 फेज की पावर हमने फाइंड कर ली। एक्टिव पावर इक्वल टू √3 VL IL cos phi, रिएक्टिव पावर कैपिटल Q इक्वल टू √3 VL IL sin phi, एंड apparent power capital S equal to √3 VL IL. Okay.